हाथी में फिर डट के भई लड़ाई। आगे जिस समय दिया है दोस्तों, एक तरफ से हाथी भागा दूसरी ओर राजकुमार, और भई लड़ाई तब डट डट की कोई न था उसे माने हारी। और नई नस नई हाथी की बाजी रही सूरी उठाई, सोई हुई मजबूर की जरा सतनी गई लली जी भवरियाना। हार गया जरासंध का हाथी कंस से। जब हाथी हार गया तो कंस चीखने चिल्लाने लगा, जरासंध हाथी तो तुम्हारा हार गया है, कोई और बहादुर है वो हमारे ऊपर छोड़ दो, और नहीं है तो थोड़ी देर तुम ही आ जाओ। बोले हम समझ गए। दोनों बेटियों की शादी कर दी, अब वो कुंवरिया पीड़ हाथी दहेज में दिया, इसे भी ले जा, इस काम क्या करेंगे। शादी करके चला आया कंस, अब तो दिन प्रतिदिन अत्याचार ढाता ही चला गया। और एक बात ध्यान रखना, भगवान ऐसे लोगों को बहुत ऊंचा बढ़ाता है, गलत लोगों को भगवान बहुत ऊपर पहुंचाता है, बढ़ो खूब बढ़ो, लेकिन जब नीचे डालता है तो ऐसे डालता है जो दोबारा उठने की हिम्मत ही नहीं कर पाता। दीन दुखी देवता लोग जब परेशान हो गए, कंस के अत्याचारों को सहन न कर पाए, तो सब लोग भगवान से विनती करते, दीन बंधु दीनानाथ अब तुम्हारे अलावा हमारा कोई नहीं है। और वो सब देवता लोग विनती करते हुए बोले कि तेरा सुनहि तकारी अब भीड़ बली अतिवारी, तेरा सुना कहते हैं हे प्रभु भक्तन के रखवारे, हम सब आए सरल तुम्हारे, सुनो मेरी असुरारी, वो पे वीर बड़ी अतिवारी, तेरा सुनो। सब लोग भगवान से जिस समय प्रार्थना करते हैं भक्तों, तो भगवान बोले हैं देवता रो नहीं, तुम भी जाओ भूमि पे और धरो यादवी रूप, और आऊंगा यदुवंश में बन के यादव भूप। तुम सब देवता लोग यदुवंश में अवतार लो और हम तुम्हारे राजा बन के आ रहे हैं। इधर देवता अवतरित हो रहे हैं। अब आओ कंस के घर में थोड़ी देर देखें। कंस के जो चाचा थे ना देवक, इन देवक के घर में 7 लड़कियां थी, 7, और ये 7 लड़कियां वसुदेव को ही ब्याही गई थी। ये वसुदेव कौन थे? वसुदेव का परिचय बोले, ये वसुदेव जो थे ये सूरसेन के लड़का थे, और ये वसुदेव 10 भाई थे। रहते कहां थे? बोले ये वसुदेव बटेश्वर के पास एक सौरीपुर गांव के रहने वाले थे, और इन 6 बेटियों का विवाह वसुदेव से हो गया। तो सबसे छोटी बची है देवकी, जिस देवकी को कंस जो था घर में अपनी सब बहनों में से ज्यादा चाहता था, देवकी से सबसे ज्यादा हित करता था वो कंस। तो एक दिन वसुदेव से बोला, बहनों साहब हम तुम्हारी आदत से बहुत खुश हैं,
इसलिए हमने विचार किया है कि हम अपनी सबसे छोटी बहन की शादी भी तुमसे करें। कहो कैसी रहेगी? बसदेव बोले हम काहे को मना करें, हम तैयार, एकदम तैयार। पहले ये नियम नहीं था कि शादी एक ही करो, मन में आए तिथि करो, जोले होए तोले करो, कोई प्रतिबंध नहीं। उधर तो ये कहा है कि तुम बारात लेके आओ, और अपनी बहन देवकी से कंस बोला बहन तुम्हारी शादी वसुदेव से पक्की होगी, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इस मथुरा को छोड़ के बटेश्वर में जाकर के किसी से दबना नहीं। घमंड से कहना भगवान भोजराज कंस की बहन है, बटेश्वर से उठा लाऊंगा, मथुरा में जिंदा दबा दूंगा, लेकिन किसी को दुखी नहीं देखूंगा। हमारी आत्मा ही जन कैसी है। चली है बारात वसुदेव की बटेश्वर से मथुरा के लिए भक्तों, और जब मथुरा में बारात पहुंची है तो इधर वसुदेव की देवकी के साथ शादी भई, और ये देवकी की संग विदा भई। और शादी होने के बाद देवकी ससुराल में चली है, लड़कियां विदा करने लगी हैं, देवकी को विदाई में लग गई। देवकी भी बड़ा खुश है, ससुराल में जा रही है, बहुत खुश, बहुत खुश। पहले रोना नहीं चलता था जैसे आजकल लड़की ससुराल में जाती है तो रोती है। एक विद्वान ये बता रहा है ये रोना चला है अभी से कुछ दिनों पहले से, 1947 से पहले, जब हमारा देश गुलामी के बंधन में फंसा हुआ था, मुसलमानों का शासन, अंग्रेजों का शासन रहा, तब हम हिंदुओं के साथ अच्छा बर्ताव नहीं बरता जाता था। तब से ये रोना चला। हमारे देश को आजादी तो मिल गई, लेकिन इस रोने से आजादी आज तक नहीं मिली। अब रोएगो का है, अब तो रोने की एक परंपरा सी बनी गई। जैसे रोवो आ तो बेरोवती, और नहीं रोए पाती बेरोवती, का करे चिल्ले, वो तो है ही है। और कोई पढ़ी लिखी लड़की, समझदार लड़की रोए ना, ससुराल में चली जाए तो और औरतें बच्चे नहीं लेने देती, नहीं रोई, वो लेके बैठ गई जगह सर्राठे पे। रोना, वैसे रोना तो है ही है। एक कवि ये कहता है कि रोने में अंतर तो होता ही है, लेकिन आंसुओं में भी फर्क होता है। आंसू भी अलग तरह के होते हैं। आंसू कितने तरह के होते हैं? बोले आंसू होते हैं 3 तरह के। 3 तरह के कौन से? देखो, पहले आंसू तो वो होते हैं जो बिल्कुल पानी की तरह होते हैं, बिल्कुल पानी की तरह। ये आंसू कब निकलते हैं? बोले ये आंसू तब निकलते हैं जब कोई ज्यादा हंसी की बात हो, तुम ज्यादा हंस जाओ तो आंसू खुद पे खुद निकल ही आते हैं। और एक आंसू होते हैं गाढ़े गाढ़े, और ये आंसू होते हैं नमकीन नमकीन। ये आंसू कब निकलते हैं? बोले ये आंसू तब निकलते हैं जब आदमी के ऊपर कोई ज्यादा मुसीबत हो, कोई बड़ा कष्ट पड़ा हो, तभी आंसू निकलते हैं। और तीसरे तरह के आंसू किसके पास होते हैं? बोले तीसरे तरह के आंसू हम लोगों के पास नहीं होते, उन लोगों के पास ज्यादा होते हैं। पता नहीं कहां धरे राती नेकने के बाद हमने कार के जेब फेंक देती बाहर। और रोने की तो बात अलग है। एक दिन विदा हो रही थी लड़की की, एक बात ध्यान में आ गई, और जब विदा हो रही थी तो लड़की खूब चिल्ला चिल्ला के रो रही थी खूब। तो उस लड़की का एक छोटा सा भाई था, उसके छोटे से भाई ने अपने पापा से पूछा, क्यों पापा दीदी रो रही है, जीजा जी क्यों नहीं रो रहे? लड़का बोला, पापा दीदी रो रही है, जीजा क्यों नहीं रो रहे? तो पापा बोले, लला तुम्हारी दीदी आज ही रो रही है, जीजा आज के बाद जिंदगी भर रोए। विदा करने लगी, और विदा करती वही बोली वो लड़कियां, अरे जा मेरी मैंने तू सुखारी, जा मेरी मैंने तू। बोले ए जा मेरी मैंने तू रे सुखारी, सुखी नहीं परिवारी, रामा सुखी नहीं परिवारी। और सारस जैसी जोड़ी तेरी
देवकी को अकस्मात कंस आ गया। बहन ऐसे पालकी में बैठ के कब तक पहुंचोगी बटेश्वर में? हमारे रथ में बैठो, थोड़ी दूर हम ही तुम्हें छोड़ दें, हम यहाँ क्या करेंगे अकेले, अच्छा भी नहीं लगेगा। हमारे रथ में बैठो। देखो विधि का विधान परमेश्वर की माया हुआ ऐसा। अब रथ में देवकी बैठी गई, पीछे से एक रसाला है पत्ता के पीछे, और कंसराज वसुदेव कुमार का साला है। दो कंसरत लेके आगे बढ़ा, आकाशवाणी होने लगी, देवता लोग चिल्लाने लगे कंसराज। तो कंस ने ऊपर देखा तो देवता बोले ओ कंसराज मत भूल जरा, ये फूल धूल मिल जाएगा, देवकी का आत्मा बालक होगा जो मार के तुझे गिराएगा। जो कंस ने आगे रथ बढ़ाया, देवता लोग चिल्लाने लगे, हे कंस, जिस बहन को तू इतनी हंसी से ले जा रहा है, तेरी बहन के काले आंचल में तेरा काल पल रहा है, तेरी बहन के गर्भ से जो 8 माह का होगा वो तेरा काल होगा, जिसके हाथ से तेरी मातृ से। ऐसे ही कंस ने देवताओं के शब्द सुने, केसों को पकड़ करके देवकी को रथ के नीचे खींच लिया। झूठ बोल रहे हो, बिल्कुल झूठ कह रहे हो तुम, मेरा काल हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये कंस अमर है। मेरी बहन के गर्भ से मेरा काल पैदा होगा तो हम उस वृक्ष को ही नहीं छोड़ेंगे जिसपे कोई फल लगे। मार दूंगा अपनी बहन को, समझ जाएंगे दुनिया के लोग, कंस का काल मारा गया, कंस अमर है। कहने लगा है माफ करना बहन, जैसे हमने जान से ज्यादा चाहा, मुझे क्या पता था कि कोई कोख से सपोला पैदा होगा। ये तो दुनिया भर के लोग जानते हैं कि बिना मतलब के कोई पाप नहीं होता, और जब जान पे नौबत आ जाती है तो सगे बेटे का पाप नहीं होता। तुम जिंदा रहेंगे, हम जिंदा नहीं रहेंगे, वो हम मरेंगे तो हमारे प्रजा के लोग हमारे पीछे रो रो के मर जाएंगे। हमने कभी किसी को दुखी नहीं देखा, मेरी आत्मा ही जन कैसी है। कहने लगी भैया हमारे मरने से तुम बच रहे हो तो आप हमें मार दो। कंस ने देवकी को मारना चाहा तो बसदेव बीच में खड़े हो गए, कंस से न मारो, और कहते हैं कि कंस इसको न मार और तेरी बहन न मारो कंस, तुम्हें अपनी बहन से तो कोई डर है नहीं? बोले नहीं, इसकी संतान से डर है। हाँ तो एक काम करो, जब तक तुम्हारी बहन के 8 बालक नहीं हो जाते हम इस बटेश्वर में मथुरा छोड़ के जाएंगे ही नहीं। बच्चा पैदा होगा हम तुम्हारे करीब लाएंगे, मारना छोड़ना ये फैसला तुम्हारे ऊपर है। कंस को वसुदेव की बात अच्छी लगी, बोले आनाकानी नहीं करना, अगर आनाकानी की तो हम भूल जाएंगे कि आप हमारे बहन वही हो। दोनों को जेल में डाल दिया। धीरे धीरे समय कटने लगा है भक्तों, और समय जिस समय व्यतीत हुआ तो कुछ साल के बाद जेल में देवकी के गर्भ से पहला बालक पैदा हुआ। जगमग जगमग ओई जेल में चोरी धरो दियो,
पैदा हुआ देवकी बहुत खुश रही, लेकिन कंस का ध्यान आया तो देवकी रोने लगी। वसुदेव से दोनों हाथ जोड़ के बोली, महाराज मेरा भैया मेरे बच्चे को नहीं छोड़ेगा, मेरा भैया मेरे बच्चे को मार देगा, मेरे बच्चे को बचा लो। वसुदेव कहते देवकी ध्यान करो, जब हमने तुम्हारी जान बचाई बच्चे को दे दो। कंस के दरबार